इस मुठभेड़ के बाद एडीजी लो प्रशांत कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाते हैं। तो आज पहला एनकाउंटर हुआ है। आरोपी अरबाज को मुठभेड़ में पुलिस ने ढेर किया, जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर तो कार्रवाई हो ही रही, साथ ही साथ अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। तो उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यही है कि पहले गुर्गे को पुलिस ने ढेर कर दिया है। प्रयागराज में नेहरू पार्क के पास ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर आरोपी अरबाज को पुलिस प्रशासन ने ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस दिन ये वारदात हुई, उमेशपाल हत्याकांड की वारदात जिस दिन हुई, उस दिन जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया, उस क्रेटा कार को यही आरोपी ड्राइव कर रहा था, चला रहा था। तो पहले गुर्गे को पुलिस ने ढेर कर दिया है। बाकियों की तलाश लगातार जारी है। 3 राज्यों में एसओजी की टीम, एसटीएफ की टीमें छापेमारी कर रही हैं। यूपी के अलावा बिहार और मध्य प्रदेश में भी कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एडीजी लो प्रशांत कुमार की तरफ से भी साफ कहा गया है कि अपराधियों पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही साथ अपराधियों को जिन लोगों ने संरक्षण दे रखा है, जिन लोगों ने छुपा रखा है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो इसी बीच आपको बता दें, उमेशपाल हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी ढेर किया गया है। आज प्रयागराज में नेहरू पार्क में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मौत की पुष्टि की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, हत्या में शामिल एक आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत की खबर है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मौत की पुष्टि की है। तो उमेशपाल हत्याकांड मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त की हत्याकांड में जुड़े सभी आरोपियों पर इनाम घोषित किया जाएगा। यानी कि बहुत जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी और इनाम भी घोषित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा स्थानीय अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में लिप्त सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए, इन पर इनाम घोषित किया जाए और इनाम की राशि विभिन्न स्तरों पर बढ़ाई जाए। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति इसकी सूचना देता है तो इनाम की राशि उस प्राइवेट व्यक्ति को भी दी जाएगी। तो उमेशपाल हत्याकांड के मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि सभी आरोपियों पर इनाम घोषित किया जाएगा और जो भी व्यक्ति इन आरोपियों की सूचना और जानकारी पुलिस को देगा, उसको इनाम दिया जाएगा, साथ ही साथ उसकी जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी। तो उमेशपाल हत्याकांड पर बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, आरोपियों को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। एडीजी ने लोगों से सूचना देने की अपील भी की है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने लोगों से अपील की है कि इन आरोपियों की जानकारी देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा, साथ ही साथ उनकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर, माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। और बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए। सुब्रत पाठक जी, न्यूज स्टेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमेशपाल हत्याकांड में आज सबसे बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में देखने को मिली। नेहरू पार्क में पुलिस ने पहले आरोपी को ढेर कर दिया है। अब जो उमेशपाल का परिवार है वो सुरक्षा की मांग कर रहा है, उसकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से सरकार आगे कदम बढ़ा रही है?
नहीं, देखो, जब सीधा है ना, जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में बयान दिया कि कोई भी माफिया हो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो स्पष्ट है ये कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है। जो अपराध करेगा उसको उसके अंजाम तक सरकार पहुंचा देगी, ये तय है। उसी क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। रही बात उमेश पाल के परिवार की रक्षा की, जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएगी। और मुझे लगता है कि जो अपराधी, जो माफिया जिन्होंने ये कृत्य कर दिया, उसके बाद में इनमें से बचने वाला तो कोई भी नहीं है, ये बात तो सारे लोग मानकर चले। सुब्रत जी, बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए किस तरह से पुलिस को फ्री हैंड छोड़ा गया, किस तरह के निर्देश दिए गए? देखिए, अब ये तो सरकार का काम है। हम लोग कोई सरकार में तो है नहीं, हम लोग तो अलग भूमिका में है। लेकिन जो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में दिया है, मैं समझता हूँ वो सफिशिएंट है। उसके बाद में कहने को कुछ बचता नहीं है। सुब्रत जी, अभी हाल ही फिलहाल में यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, लाखों करोड़ों के निवेश को लेकर एमओयू साइन हुए और ठीक उसके बाद इस तरह की वारदात हो गई। साजिश के आरोप भी लगाए जा रहे बहुत तरह के, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सब चलता ही रहता है और निश्चित रूप से अगर इतनी बड़ी घटना अगर हुई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें होंगी। वो जो भी है उसकी परतें खुलेंगी, धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है कि जो भी इसमें लिप्त है या जिसने भी संरक्षण दिया है या जो संरक्षण देगा, छोड़ा वो भी नहीं जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के भी इसमें शामिल होने का शक है, बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल है, जो माफिया उनकी लिस्ट जारी की जाए। अब देखो, अखिलेश जी के पाले हुए यहाँ लोग हैं सब और उन्हीं के द्वारा पोषित किए हुए लोग हैं और उसके बाद में उनके कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, जो अपराध में लिप्त होगा उसको अंजाम तक पहुंचना ही होगा। ठीक है सुब्रत जी, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितने भी आरोपी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनाम भी घोषित किया जाएगा। एडीजी लो प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा, उनकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। तो आज पहली मुठभेड़ में पहला आरोपी अरबाज, जो कि वारदात के दिन क्रेटा कार को ड्राइव कर रहा था, उसे ढेर कर दिया गया है। जल्द ही बाकी आरोपियों पर, आरोपियों के साथ साथ आरोपियों को संरक्षण देने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके कहां से कनेक्शन है। मुख्तार कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। तमाम फोन कॉल्स और वो व्हाट्सएप चैट भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो अभी तक जिनके बारे में जानकारी मिली, अभी तक 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उनके पूछताछ की बिना पर कई जगह पर छापेमारी भी चल रही है। तो प्रयागराज में अतीक के गुर्गे का अंत हुआ है। पहली मुठभेड़ आज हुई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर उमेश पाल हत्याकांड की है, जब 4 से 5 आरोपियों ने घेर कर उमेश पाल को मौत की घाट उतार दिया था और उसके बाद लगातार एसटीएफ की टीमें, सुजी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। आज पहला आरोपी मुठभेड़ में ढेर किया गया है। जिस क्रेटा कार से ये आरोपी पहुंचे थे, उस क्रेटा कार को आरोपी अरबाज ड्राइव कर रहा था, उसे पुलिस ने ढेर कर दिया है। बाकियों की तलाश लगातार जारी है। लखनऊ से संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े। अविनाश, पहली कार्रवाई तो आज हो गई, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है। देखिए, जब ये वारदात हुई थी, घटित हुई थी, उसके बाद विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए थे सरकार के ऊपर। और सदन के अंदर, चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, हाउस के अंदर सरकार से सवाल पूछा गया था कि सरकार एक तरफ दावा करती है क्राइम फ्री स्टेट देने का और दावा करती है कि प्रदेश के जो माफिया हैं यूपी छोड़कर जा चुके हैं, तो आखिर ये कौन से लोग हैं जो ऐसी जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। जब प्रयागराज की सड़कों पर दिन दहाड़े बम फेंके जा रहे थे, गोली चलाई जा रही थी, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की जा रही थी, तो ये तमाम गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि सरकार ने तब कहा था कि हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे जो भी इस हत्याकांड में शामिल रहे हों। और चूंकि देखिए, पहली सफलता जरूर मिली है, लेकिन देखिए कह सकते हैं कि अपने हिसाब से, चूंकि विपक्ष और सरकार में मुद्दों को लेकर बहस तो होती ही है और आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन देखिए जहां तक सवाल इस घटना को लेकर है, तो ये जो पूरा मामला है और जो इसका पेच है, काफी उलझा हुआ है। चूंकि देखिए इसकी जो पृष्ठभूमि है वो काफी पुरानी है। जब 2005 में प्रयागराज में कुछ इसी अंदाज में राजू पाल, जो कि पूजा पाल के पति थे, पूजा पाल अभी समाजवादी पार्टी की चायल से विधायक हैं, दिन दहाड़े कुछ इसी अंदाज में गोलियों और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। और तब आरोप अतीक अहमद के भाई और पूरे कुनबे पर लगा था। तो उसके बाद चूंकि देखिए ये पूरी दुश्मनी शुरू हुई थी और इसमें कई ऐसे गवाह थे जिसमें उमेश पाल भी थे, हालांकि उनको
सरकारी गनर जरूर मिले थे, लेकिन जो एक तंत्र है इन माफियाओं का, चूंकि अतीक अहमद एक समय में अगर हम बात करें तो अतीक अहमद का जो खौफ था प्रयागराज और आसपास के जिलों में, एक लोगों के सर चढ़कर बोलता था, खौफ इतना था कि अतीक अहमद के खिलाफ कोई मुंह खोलने से भी डरता था। तो ये जो पूरी वारदात हुई है कहीं ना कहीं उसके पीछे एक पुरानी रंजिश, पुरानी कहानी है। हालांकि अब एक नए सिरे से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पूजा पाल की तरफ से, जो कि समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उन्होंने सीएम को पत्र भी लिखा है, सुरक्षा की मांग उन्होंने की है, वाई कैटेगरी श्रेणी की। तो वहीं अतीक अहमद की पत्नी की तरफ से भी कुछ इसी अंदाज में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं। उधर अगर उमेश पाल की पत्नी की बात करें तो उनके भी आरोप हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें तो देखिए ये जो एक रंजिश तो है ही, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक सियासत भी है। चूंकि सियासत इसलिए है क्योंकि जो लोग इससे जुड़े हैं। ठीक है, आएंगे अविनाश आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही। प्रयागराज उमेश कांड हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। एनकाउंटर में एक आरोपी अरबाज ढेर किया गया। मुठभेड़ में दोमनगंज इंस्पेक्टर राजेश मौर्य भी जख्मी बताया जा रहा है। जवाबी फायरिंग में राजेश मौर्य के बाएं हाथ में गोली लगी है, उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, एनकाउंटर में एक आरोपी को आज ढेर किया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर राजेश मौर्य भी जख्मी हुए हैं। जवाबी फायरिंग जब मुठभेड़ हो रही थी तो अरबाज की तरफ से पुलिस पर भी फायरिंग की गई और उसी फायरिंग में राजेश मौर्य के बाएं हाथ में गोली लगी है, उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, एनकाउंटर में एक आरोपी अरबाज को आज ढेर किया है मुठभेड़ में। मुठभेड़ के दौरान अरबाज की तरफ से भी पुलिस पर फायरिंग की गई और उसी फायरिंग में राजेश मौर्य के बाएं हाथ में गोली लगी है। इंस्पेक्टर राजेश मौर्य भी इस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं, उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रयागराज उमेश कांड हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पहली कार्रवाई, पहला आरोपी आज प्रयागराज में ढेर किया गया है। बाकियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कहा गया है कि सभी आरोपियों पर इनाम घोषित किया जाएगा और इन आरोपियों की सूचना देने वालों को भी इनाम दिया जाएगा, उनकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, अरबाज आज ढेर किया गया, जो कि गुर्गा था अतीक का। पहला आरोपी आज ढेर किया गया है और इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर राजेश मौर्य भी जख्मी बताए जा रहे हैं। तो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बरेली जेल में छापेमारी जारी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, जेल में बंद अतीक के भाई के वार्ड में छापेमारी की गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, जेल में बंद है अतीक के भाई अशरफ की चेकिंग की जा रही है। तो बरेली जेल में छापेमारी चल रही है और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, बरेली जेल में भी छापेमारी चल रही है। मनोज सुन पा रहे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि डीएम और बरेली के डीएम जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी और अखिलेश, दोनों एसएसपी अखिलेश जिला जेल में पहुंचे, केंद्रीय कारागार में पहुंचे और उन्होंने जो उसका बैरिक था उसका चेकिंग किया और हर एक आने जाने वाले का रजिस्टर भी चेक किया कि उससे मिलने कितने लोग आए हैं, कौन कौन आया है मिलने। और इस बीच कड़ी पाबंदी उसमें लगाई गई है ताकि कोई भी व्यक्ति उससे मिलने न दे पाए। अभी फिलहाल अभी यही पता चल चुका है, आगे क्या बातें हुई अभी डीएम से बात करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उसकी चेकिंग की गई है ताकि आगे कोई ठीक है, जेल में हत्या। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बरेली जेल में एसडीएम छापेमारी करने को लेकर पहुंचे हुए हैं, वहां भी छापेमारी की जा रही, जो बैरक है वहां की भी सघन चेकिंग की जा रही है। खबरें लगातार जारी, रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।